राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति प्रधान मीन राशि का सितंबर माह कैसा रहने वाला होगा। किस तरह से इस महीने में आपको धन लाभ के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य का किस तरह से आपको ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में आपको क्या लाभ होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि के जातकों का सितंबर माह का राशिफल। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सितंबर माह में मीन राशि के जातकों के किस तरह से ग्रह परिवर्तित होंगे। 4 सितंबर से गुरु द्वितीय भाव में मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर से शुक्र पंचम भाव में कर्क राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। 15 सितंबर से बुध षष्ठम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। वहीं 17 सितंबर से सूर्य मंगल में के साथ में युति करेंगे, यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से सितंबर माह में मीन राशि के जातकों का 4 राशियों का राशि परिवर्तन होगा, 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब यदि हम ग्रहों की स्थिति देखें तो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और क्या फल देगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र में बात करते हैं। तो 1, 2, 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा अपने केंद्र भाव में रहेंगे। उसके बाद यदि गुरु द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, यहाँ पर 4 सितंबर से राहु गुरु बकरी हो जाएंगे। वहीं राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद गुरु राहु का जो चांडाल योग है वो समाप्त हो जाएगा। इस समय भी राहु अंशानुगत अपनी दृष्टियों से अपने बल से कम हो गए हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव फिलहाल कम होता जा रहा है। पंचम भाव में शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में विराजमान रहेंगे पूरे महीने। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 सितंबर तक बना रहेगा। बुध पूरे महीने षष्ठम स्थान में ही संचरण करेंगे, लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में मंगल के साथ युति करेंगे और विक्रम नाम का अद्भुत योग बनाएंगे। यदि यहाँ केतु की बात की जाए तो अष्टम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। वहीं व्यय भाव में यानी कि द्वादश भाव में शनि देव पूरे महीने वक्रगत अवस्थाओं में रहेंगे। 4 नवंबर के बाद शनि वक्री काल समाप्त होगा। तो इस तरह से ये ग्रह आपके इस महीने में संचरण करेंगे। अब बंधुओं, हम आपको हर भाव का फल बताएंगे कि किस भाव से किस फल की प्राप्ति इस महीने आपको होने जा रही है। अब केंद्र की यानी कि प्रथम भाव की बात करें तो किसी भी परिवर्तन में आप कोई जल्दबाजी ना करें। आर्थिक मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस पूरे महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद मेहनत होगी और मेहनत के बाद सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि मीन राशि के जातक सितंबर माह में हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उनको चमत्कारिक लाभ दिखाई देंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये वाणी का भाव है और इसके साथ ही ये धन का भाव भी है। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, जिसका प्रभाव फिलहाल कम हो गया है और 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में चले जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर वक्रगत अवस्थाओं में 4 महीने यानी 118 दिन संचरण मेष राशि में वक्रगत अवस्थाओं में करेंगे। बंधुओं, मीन राशि गुरु प्रधान राशि है। दूसरा, यदि आप अपनी कुंडली को देखें, यदि कुंडली में गुरु भी वक्रगत अवस्था में है और शनि भी वक्रगत अवस्था में है आपके, तो बहुत अद्भुत आपको यहाँ पर फलों की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं द्वितीय भाव की। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। किसी से जो भी कमिटमेंट करना चाह रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके करें कि यदि आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस तारीख तक आप उसका डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का कोई कमिटमेंट किसी के साथ ना करें। परिवार में वाद विवाद होने से बचें। पारिवारिक लोगों से मतभेद हो सकते हैं आपके। झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने आप पर झूठे आरोप कोई भी लगा सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान, तो उनसे घबराने की स्थिति में ना रहें। यदि आप सही हैं, आप सत्य हैं, आपकी बात ठीक है, तो प्रमुखता के साथ में अपनी बात लोगों के बीच में रखें
तो लोग आपको समझेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव। पराक्रम के अधिपति पंचम भाव में विराजमान हैं यहां पर, तो इस तरह की कंडीशन में आपको यात्राओं के योग बनेंगे और लाभकारी यात्राएं आपकी होंगी। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो। इसलिए हर कार्य को खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से जांच लें। इस सितंबर माह में आपके कार्यों में सफलता के विशेष योग बनेंगे। आपको मेहनत से इस महीने अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं अब चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव माता का भाव है। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, इन सबको हम देखते हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति एक तरह से षष्ठम भाव में विराजमान है। इसलिए कमीशन संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई कमीशन संबंधी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। आपकी धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं भी समाप्त होने लगेंगी। जमीन जो आप लेना चाह रहे थे या जमीन के संबंध में आप यदि काम करते हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस महीने बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। विदेश संबंधी मामले पिछले दिनों यदि आपके रुके हुए थे तो उनको भी गति इस महीने में मिलेगी, यानी कि उन कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। बंधुओं, पंचम भाव जो है आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है। इस तरह के भावों को यहाँ पर हम देखते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई भी जल्दबाजी न करें, यानी पैसे का लेन देन यदि आप व्यापार में कर रहे हैं तो कागजों को अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही पैसे का लेन देन करें। संतान सुख की प्राप्ति यदि आपको अब तक नहीं हुई है तो ये महीने संतान सुख की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, इस महीने मीन राशि के जातक आलस्य को छोड़ करके कामों में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं बंधुओं षष्ठम भाव की। ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है षष्ठम भाव। यहाँ सूर्य बुध का 17 सितंबर तक बुधादित्य योग बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर शनि देव की भी षष्ठम भाव को देख रहे हैं। यहाँ से शनि का जो संबंध है सीधा, वह एक दृष्टि यहाँ पर षष्ठम भाव पर है। तो यदि बात करें षष्ठम भाव की तो शत्रुओं के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो इस वाद विवाद से बचें। रोगों की बात की जाए तो आप हड्डियों के रोग से यदि परेशान थे तो थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि हड्डियों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ पर शत्रु राशि के साथ में मंगल विराजमान है। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी यहाँ पर आएंगे और विक्रम योग का निर्माण सूर्य और मंगल की युति से होगा। सप्तम भाव आपकी साझेदारी, व्यापार और गृहस्थ जीवन का है। गृहस्थ जीवन में आप थोड़ी कटुता हो सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। व्यापार में कोई नई साझेदारी करनी है तो 30 अक्टूबर के बाद यदि आप साझेदारी करते हैं तो आपको लाभ होगा। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस महीने लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम की। अष्टम में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, इसलिए एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों को इस महीने में फायदा होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लें। पैसे के लेन देन में सावधानी इस पूरे महीने आप बरतते हुए चले तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। तो इस महीने भाग्य का आपको उत्तम लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको इस महीने में यह सफलता मिलेगी तो आपके कामों से, आपके पराक्रम से, आपके संघर्ष से मिलेगी। तो इस महीने आप आलस्य से बच करके रहें। दूसरा, आपको इस महीने में आध्यात्मिक चिंतन में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में हम बार बार कह रहे हैं, आर्थिक मामलों में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो सोच समझ करके लें। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसवें का धन भाव में होना अद्भुत संयोग बनाता है। मेहनत से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आप हर निर्णय सितंबर माह में सोच समझ करके लें पिता के साथ, क्योंकि दसम भाव पिता का भाव भी है, तो पिता के साथ आप सामंजस्य बना करके रखें। वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। ये लाभ का भाव है।
आर्थिक पक्ष यहाँ पर आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत से धीरे धीरे आपको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। धन आगमन के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर आप नियंत्रण रखेंगे तो बैंक बैलेंस आपका इस महीने बन जाएगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। व्यय भाव इसको बोला जाता है, तो हम यही कहेंगे कि इस महीने मीन राशि के जातक सितंबर माह में मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। पिछले महीने की जो भी बाधाएं आपकी चली आ रही थी, इस महीने दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा से आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप संभल करके आगे बढ़ें, किसी भी वाद विवाद से बचे रहें। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों का ये सितंबर माह का महीना होने वाला है। अब बात करते हैं शुभ राशियों के बारे में। 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 ये आपके शुभ दिन हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा करें तो 8, 9, 18, 19, 27 और 28। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 तारीख हमने शुभ में भी लिखी हैं और 4 तारीख अशुभ में भी लिखी हैं। वो कौन सी तारीख है? 8, 9, 28 और 27। ये 4 तारीख शुभ में है, अशुभ में भी है। अशुभ में इसलिए है क्योंकि इन तारीख में आपके चंद्रमा 8 और 9 तारीख में चौथे रहेंगे, 27 और 28 में 12 में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यदि आपके चंद्रमा चौथे, 8 और 12 हों तो थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। तो इन शुभ तारीख में बढ़े तो सोच समझ के चले। कोई काम करने जा रहे तो कागजों को अच्छी तरह जान ले। इस तरह से वाणी पर संयम बना करके आप आगे बढ़ेंगे तो इन दिनों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, इस महीने आपको विशेष रूप से हनुमान जी की साधना करनी है। आप मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा के जितना अत्यधिक हो उतना हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी मंदिर में एक ध्वजा का दान करें तो आपका ये सितंबर महीना अद्भुत आपको फलों को प्रदान करेगा। तो ये रहा मीन राशि के जातकों का सितंबर माह का पूरा राशिफल। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कोई सवाल हो धर्म से, ज्योतिष से जुड़े, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आपसे करबद्ध निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। राधे राधे।